फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 -2 एंड 3 -3 जिसमें हमारे पास में ऑप्शन ए में गिवन है पी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, -1/3, 0 और क्यू है -5/3, 2। ऑप्शन बी में है पी 1, 0 और क्यू है 0, 1। ऑप्शन सी में है पी 2, 0 और क्यू है 0, 2। ऑप्शन डी में है पी 2, 1 और क्यू है आपका 1, 2। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें जो लाइन सेगमेंट को 3 भागों में बांट रहा है, ठीक है, 3 भागों में बांट रहा है, ट्राई सेक्शन कहा गया, जिसमें हमारे पास पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट हमारे पास में दिया गया है, 2 पॉइंट हमारे पास में दिया गया है, ठीक है। तो उस लाइन को ज्वाइन करने वाले 3 भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। तो उसका क्या करना है कि कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट हमारा गिवन है फर्स्ट, उसको हमने ए मान लिया 1, -2। अनदर को हमने मान लिया यहां से b -3, 4। कितनी पार्ट्स में लाइन को डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को 3 में। तो हमने यहां से कह दिया कि इस पॉइंट को p और इस पॉइंट को हमने कह दिया q, ठीक है। तो p और q का अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर से बता रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, कह रहा एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को मिलाने वाली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर देखें तो ए बी 1 हो गया, पी क्यू 2 हो गया और क्यू बी आपके पास में 3 हो चुका है। तो उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 3 भागों में विभाजित कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का पॉइंट आप बताएं, उन दोनों के कोऑर्डिनेट बताएं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में देखो p का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो एक चीज तो मान सकते हैं x, y और q को मान सकते हैं x, y फर्दर, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप करेंगे क्या, इस तरह क्वेश्चन को आप सबसे पहले जो है वो यूनिट मान के चलें, सबका डिस्टेंस। यूनिट का मतलब हुआ कि 1 हमने मान लिया, ठीक है। जो डिस्टेंस है एपी का वो हमने 1 माना है और PQ का 1 माना है और QB का हमने क्या माना है, 1 माना है। ट्राई सेक्शन हो या तो फिर 4 सेक्शन हो, ठीक है, उसमें हमेशा आप क्या करेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे वो कितने लेंगे, यूनिट लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, करना यह है कि हम रेशियो लेके चलते हैं कि एपी रेशियो हम किसका करते हैं, पीबी का, ठीक है, पीबी का आराम से सीखो, इसलिए कम क्वेश्चन है। तो 1:2 हो जाएगा। देखो अगर पीबी को देखा जाए ना तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। और ये वाली अगर डिस्टेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। एक बार हम AP बाय PB करके चलेंगे और एक बार हम जो है AQ बाय QB लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। जब रेशियो पता चल गया क्या हम इसी को M/N कहते हैं, M/N कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, P = mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए तो अपने पास में दोनों हम A और B कोऑर्डिनेट को ही लेके चलेंगे। तो ये तो आपको पता है कि x1 है और ये आपको पता है कि y1 है।
आपको ये पता है कि x2 है और ये आपको पता है कि y2 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, वैल्यू को रख दिया जाए तो काम अपना बन जाएगा। तो m कितना है, अगर m देखा जाए तो आपके पास में 1 है और x2 देखा जाए तो -3 है, प्लस n कितना है तो n आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इनटू x1 देखें तो 1 है, डिवाइडेड बाई m की जगह में रख दो इसकी वैल्यू को, तो 1 + 2 कॉमा सिमिलर इसमें रखोगे तो 1 इंटू y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना -2, 1 + 2, ठीक। ये p हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आप चाहे ब्रैकेट ले, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो मिल जाएगा -1/3, और ये 0 को अगर हम डिवाइड 3 से करेंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, -1/3, तो ये देखो यहाँ से जो है वो p का कोऑर्डिनेट तो अपने पास में आ गया है, ठीक है। अगर हम सिमिलर फाइंड आउट करने के लिए जाएं q के लिए, तो जो q के लिए करोगे वो क्या करोगे, अब लेके चलोगे यहाँ से, ठीक है। अब लेके चलोगे, क्या चलोगे जरा सा देखिए, इसी लाइन को मैं यहाँ से काम कर लेता हूँ। AQ और यहाँ से QB, ठीक है। QB कितना है 1, आने की m इस बार कितना हो जाएगा 2 और n कितना हो जाएगा 1, ठीक है। n कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चले आगे में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं, हम q कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, थोड़ा जगह यहाँ पे ज़्यादा है, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। तो q इज इक्वल टू, वैल्यू रख रहे हैं क्या होगा mx2, ठीक है। आने की हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AQ बाई QB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा सा देखो, 2/1, ठीक है। अब Q पॉइंट निकाल रहे हैं तो Q का हम रख देते हैं डायरेक्ट, देखो m कितना है 2 है इस पर, और x2 अगर देखोगे तो x2 तो आपका वही रहेगा -3 प्लस m कितना है 1 इंटू x1 कितना आपके पास में 1 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1 आ जाएगा, कॉमा नीचे करते हैं ताकि कटे नहीं, ठीक है। उसी प्रकार y हम निकालते हैं तो y के लिए आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। ये हम q निकाल रहे हैं, ठीक। तो सॉल्व करो जरा सा, q इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और +1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 8 - 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये मिल जाएगा -5/3, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6/3, कैंसिल करोगे तो ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो q इज इक्वल टू आ जाएगा -5/3 कॉमा 2, ठीक है। तो p और q का जो है वो कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ चुका है। अब चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। जो ऑप्शन मैच कर रहा है उसको हम टिक आउट करेंगे, और अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो अपनी आंसर को हम रेक्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे कहीं गलती तो नहीं की है। ऑप्शन ए में है -1/3, 0 -5/2, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो अपना ठीक है। तो अगर ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए।